हेलो एवरीवन, तो होपफुली आपकी एसपीआईपीओ 2026 की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड होपफुली आप नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहे होगे, प्रिपरेशन कंटिन्यू रख रहे होगे क्योंकि नोटिफिकेशन अभी जल्द से जल्द आने ही वाली है और नोटिफिकेशन के बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आज आपको मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा कि मेरी एसपीआईपीओ सक्सेस स्टोरी क्या है और इसमें सारी चीज़ें एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन है, बिल्कुल फिल्मी सी स्टोरी है। तो मैं ये आपको स्टोरी इसलिए भी सुनाना चाहता हूँ कि बहुत इससे बच्चे आप मोटिवेट भी होंगे और कमिंग एसपीआईपीओ 2026 एग्जाम को क्लियर करेंगे। इस मोटिवेशन मेरी जो सीख लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको आप भी यूज कर सको। तो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एसपीआईपीओ का प्रिपरेशन मैंने कभी प्लान नहीं किया था। मैंने जब एनआईटी इलाहाबाद में मैं मास्टर्स कर रहा था तो फाइनल सेमेस्टर में मैंने सोचा आई हैव टू गेट ए जॉब, तो मुझे कोई ना कोई एग्जाम देनी है। तो मैंने पहले एसएससी से स्टार्ट किया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंडिया में आपको पता है एसएससी बैंकिंग यही दो प्रीफर करते हैं, तो मैंने एसएससी प्रीफर किया क्योंकि वो अच्छी जॉब है। तो मेरा फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो भी गया, मेरे फाइनल लिस्ट में नाम था, लेकिन मुझे कोई पोस्ट नहीं मिली। तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि कौन सी ऐसी जॉब है जो कम टाइम में ज्वाइनिंग होती है और उसकी सैलरी अलाउंस अच्छी है। तो फिर मैंने सर्च किया तो एसपीआईपीओ का नाम आया और उसके सब्जेक्ट भी थे मैथ, रीजनिंग, जीए, मतलब इंग्लिश। तो मतलब इसको आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो, सिलेबस भी ओवरव्यू लिया तो इसको आराम से आप कर सकते हो। तो मैंने जब एसपीआईपीओ का पहला अटेम्प्ट दिया था तो मैंने नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन। तो ये आप गलती कभी मत करना, अभी नोटिफिकेशन का वेट मत करो, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो क्योंकि आजकल तो कंपटीशन और भी ज़्यादा है और सीट पहले से भी कम हो गए हैं। खैर मैं फिर से अपनी स्टोरी पे आता हूँ। तो मैंने जब प्री का एग्ज़ाम दिया तो मेरे जब कट ऑफ के बिल्कुल पास मार्क्स आए थे, 1-2 मार्क ऊपर था। तो जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ, प्री मैंने कैसे क्लियर कर लिया। लेकिन दिक्कत ये थी अब मेंस के लिए मेरे पास 15 डेज़ बचे थे। तो 15 दिन, और उस बार का जो एसपीआईपीओ मेंस था वन ऑफ द टफेस्ट एसपीआईपीओ मेंस। इनफैक्ट जब फाइनल रिजल्ट आया तो बहुत लोगों के मार्क्स 0 और नेगेटिव थे। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत एसपीआईपीओ जो वर्क कर रहे हैं एसबीआई में वो 0 मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स मैथ में लाके वर्क कर रहे हैं। तो ये एक आपको मैंने सरप्राइज़ बताया। तो क्या था कि मेरे मेंस भी क्लियर हो गए मतलब थोड़े मार्क्स से, फिर इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था, जी एवरेज गया था। तो जो फाइनल कटअप से मैं कितना से मिस कर गया पता है? मिनिमम पॉसिबल मार्जिन 0.01। जी हाँ, जो जनरल का कटअप था 46.59 था और मेरे मार्क्स 46.58 थे। तो आई मिस्ड बाय लीस्ट पॉसिबल मार्जिन, मतलब 1 को 100 पार्ट में डिवाइड करोगे उतने मार्क्स से मैं मिस कर गया। तो जब आप इतने क्लोज से मिस करते हो तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, मुझे बहुत हुई। लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने जब एसपीआईपीओ का सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो उसमें मैंने थोड़ा टाइम दिया था, स्टार्ट से 2-3 महीने दिए। तो प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू एवरेज गया था। और फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो उस समय एक्चुअली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब में था, उत्तराखंड में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था। तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते किसी का फ़ोन आया कि एसपीआईपीओ का फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो मेरा हार्ट बीट बढ़ गया। फिर मैंने चेक करा तो देखा, ओह नो, फिर से मेरा रोल नंबर जो था उस पीडीएफ में नहीं था, जो फाइनल रिजल्ट का पीडीएफ आता है। तो मुझे याद है कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा था इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट और मुझे हेडेक होने लगा बिल्कुल। अब मुझे फोकस ही नहीं हो रहा था, बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ था क्योंकि ये दूसरी बार था जो मिस मिस कर गया एसपीआईपीओ सिलेक्शन, और वो भी बहुत कम मार्जिन से। जब कम मार्जिन से आप मिस करते हो तो बहुत दुख होता है। तो खैर मैंने कहा कोई नहीं, फिर मैंने एसपीआईपीओ का थर्ड अटेम्प्ट ट्राई किया और इस बार सोचा कि मुझे तो क्लियर करनी ही है। लेकिन उसके पहले मैंने आईपीएस पीओ एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था और मुझे बैंक ऑफ इंडिया मिला था। तो मुझे बैंक ऑफ इंडिया का जो ब्रांच मिला था एज ए पीओ, वो बहुत हेक्टिक ब्रांच थी। तो मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने फिर से एसपीआईपीओ की नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट करी प्रिपरेशन। और मुझे याद है कि मैं ब्रांच में ही जीए के पीडीएफ पढ़ता था और जब मैं 8-9 बजे से घर पहुंच जाता था उसके बाद मैं मॉक्स लगाता था, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। मेरे पास टाइम ज़्यादा थी ही नहीं। तो इसीलिए मेरा जो अप्रोच था एसपीआईपीओ को क्लियर करने का थोड़ा अनकन्वेंशनल था, क्योंकि जब आपके पास टाइम नहीं रहती है तो आपको वो चीज़ें करनी होती है, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी होती है। कुछ इधर उधर की डेविएशन आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो मैंने मॉक्स लगाए, मॉक्स को एनालाइज करके प्रैक्टिस किया, जो वीकर टॉपिक्स थे उस पर वर्क किए और इसी स्ट्रेटजी को यूज करके मैंने एसपीआईपीओ, एक्चुअली जब मैंने प्री का मॉक्स लगाया था पहला थर्ड अटैम्प्ट में, तो मेरे 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। कैन यू बिलीव दैट? तो उसके बाद मुझे बहुत डिमोटिवेटिंग फील हुई, लेकिन एक अंदर से फायर आया कि भाई इस बार तो करना ही है। उसके बाद मुझे जोश आ गया। फिर मुझे याद है एसपीआईपीओ प्री में मेरे 83 अटैम्प्ट थे। तो मुझे पता था प्री तो क्लियर कर लूँगा। फिर मैं मेंस देने गया, मेंस भी अच्छा गया था, तो मेंस भी क्लियर हो गया। इंटरव्यू इस बार एक्चुअली कोरोना का टाइम था तो ग्रुप एक्सरसाइजेज नहीं हुई, ओनली इंटरव्यू हुआ था, 50 मार्क्स का था। तो इंटरव्यू मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मैंने अपने 100% दिया और इंटरव्यू अच्छा गया।
तो मुझे पता याद आ रहा है कि उस समय जो रिज़ल्ट था बहुत जल्दी आ गया, तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, तो मेरे फ्रेंड ने कहा, "तुमने चेक किया? एसबीआई पीओ का फाइनल रिज़ल्ट आ गया।" अब तो मेरा हार्ट बीट फिर से बढ़ने लगा, ख़ासकर जब आप 2 बार फ़ेल कर चुके होते हो वेरी स्मॉल मार्जिन से, तो धक-धक होने लगा। फिर मैंने पीडीएफ खोला और मैंने अपने एडमिट कार्ड में रोल नंबर को देखा, फिर मैंने पीडीएफ में देखा एक ओवरव्यू, अरे! मेरा तो इसमें फिर से रोल नंबर नहीं है। फिर से मेरा हार्ट बीट बहुत बढ़ गया। फिर मैंने थोड़ा भरोसा किया, एक बार फिर से मैंने एडमिट कार्ड में रोल नंबर देखा और स्लोली-स्लोली मतलब पीडीएफ को इनलार्ज किया, बहुत छोटा-छोटा रोल नंबर रहता है। तो फिर इसमें देखा अरे! अब मुझे अपना रोल नंबर दिख गया, तो मैंने उसको कन्फर्म करने के लिए पीडीएफ में अपना सर्च बार में रोल नंबर डाला, फिर सर्च मारा, फिर उस पे आया रिज़ल्ट 1 बाय 1 रिज़ल्ट फाउंड। तो फाइनली मैंने एसबीआई पीओ का जो मोस्ट प्रेस्टिजियस, मोस्ट टफ एग्ज़ाम बोल सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन इंडिया को क्लियर कर लिया और जब आप 2 बार फेलियर के बाद एग्ज़ाम क्लियर करते हुए एक जोश आया, मैंने पंप किया, यस! कम ऑन किया अपने आप को। तो यही थी मेरी मतलब फेलियर टू सक्सेस स्टोरी और ये भी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि पहली बार जो मैं 2 बार में मिस किया, वो बहुत कम मार्जिन से मिस किया और मेरी थोड़ी स्टडी अप्रोच अनकन्वेंशनल थी। मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ, मेरी मैथ अच्छी है। आपको बता दूँ सुपर 30 के जो आनंद सर हैं, मैं उनके यहाँ पढ़ा हूँ। इनफैक्ट वो एक एक्चुअली एक्सटेंडेड 200 की बैच होती है, तो जो भी क्लियर करता है उसको बोला जाता है आईआईटी क्लियर कर लिया। तो मैं आनंद सर का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी मैथ बैकग्राउंड अच्छी है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी और चीज़ों को मैंने इम्प्रूव किया ऑन द गो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो मेरी स्ट्रैटेजी अनकन्वेंशनल थी एंड इट वाज़ नॉट लाइक एवरीवन एल्स। मुझे पास कम टाइम था, तो मुझे स्मार्ट स्टडी अप्रोच यूज़ करनी थी। तो उसको मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। तो मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले टाइम में एसबीआई पीओ 2026 की स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो बनाऊँगा और अपने चैनल पे अरिथमेटिक के नए-नए कॉन्सेप्ट की वीडियो भी लाऊँगा। बहुत सारे नए टॉपिक्स को पढ़ाऊँगा आपको, अरिथमेटिक्स के अच्छे-अच्छे क्वेश्चन बनवाऊँगा जो एसबीआई पीओ 2026 प्री मेंस में आएगी। इंटरव्यू के लिए भी आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूँगा। तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो भी एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ एंड कमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो गाइज आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय हार्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। होपफुली इस बार आप एसबीआई पीओ 2026 की जरूर क्लियर करोगे। सो गाइज ऑल द बेस्ट।